अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने दिन और रात को बनाकर अल्लाह ने हफ्ते और महीनों का निज़ाम बनाया और फिर अल्लाह ने साल का निज़ाम बनाया। इसी तरह ये कमरी महीने के एतबार से ईमान वालों के लिए नए साल की इब्तिदा हो चुकी है, जो हमारे लिए अल्लाह के तरफ से एक तोहफ़ा और एक बहुत बड़ा इनाम है जो अल्लाह ने हमें अता फ़रमाया। कि ये नया साल ये तमाम उम्मत के लिए, तमाम लोगों को नए साल की मुबारकबादी और नया साल की बरक़ात और नए साल में अल्लाह तबारक व तआला तमाम उम्मत मुस्लिमा के तमाम मसाइलों को भी हल करे। अल्लाह से उम्मीद और अल्लाह से दुआ गो है कि ये नया साल उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर का ज़रिया बने, इस्लाम और अमान और ईमान के साथ पूरे कायनात के लोगों को अल्लाह पाक इस तरह ज़िंदगी गुजारने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो नया साल है, जो कमरी महीने के एतबार से जो ईमान वालों के लिए जो शुरू होता है, वो ज़िलहज के महीने के बाद यकुम मुहर्रम जो शुरू हुआ है, जो तकरीबन 2 दिन हो चुके। इस एतबार से ये आज जो शुरू हुआ है, जो महीना जो चल रहा है, जो मुहर्रम का महीना है, ये मुबारक और मुक़द्दस महीना, इसका इल्म और इस एतबार से इस्लामी महीने और इस्लामी साल और इस्लामी दिनों का, इस्लामी तारीख़ों का इल्म का होना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो साल के नए साल में दाखिल होते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा खुशियों के साथ मनाते हैं, जो दिसंबर के बाद जो जनवरी शुरू होता है। लेकिन वो साल जो मनाया जाता है, जो शमसी महीने के एतबार से, वो साल मोमिनों के लिए उस साल के अंदर ना खुशी मनाने की इजाज़त है, ना वहाँ पर फजूलियात और फजूल ख़र्ची करने की इजाज़त है, ना वो ईमान वालों के लिए इब्तिदाए नए साल है, बल्कि ईमान वालों के लिए ये मुहर्रम का जो साल का पहला महीना है, यहाँ से नया साल शुरू होता है। इस पर इजाज़त है कि तुम मुबारकबादी दो, एक दूसरे को खुशखबरी दो। नए साल के अंदर इब्तिदाई तारीख़ में चाँद दिखने पर हमें जो करना होता है, जो सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन से भी साबित है कि
नए चाँद के दिखने पर दुआ का एहतमाम करना चाहिए। साल की इब्तिदा के नए चाँद के दिखने पर दुआ पढ़ना चाहिए, जिसकी वजह से नया साल पूरा हमारे लिए कैसा हो, उस दुआ के अंदर ही जो है अल्लाह से दुआ है। लेकिन आज हमारा ताल्लुक़ जनवरी फरवरी से इतना हुआ है कि हमें जो है एक मुहर्रम के चाँद के नज़र आने पर नए साल की इब्तिदा किस तरह करना है यही नहीं मालूम। तो हम नए साल को यूं ही समझते जैसा और दिनों के एतबार से। तो हम इसमें हमारे लिए यकुम मुहर्रम की तारीख़ इसका इल्म न होने पर, साल के बदलने पर भी हमें इसका पता नहीं चलता। तो दुआ जिसको कहा है वो पढ़ना चाहिए, जो चाँद नज़र आए तो दुआ पढ़ना चाहिए। वो दुआ कौन सी है? कई लोगों ने तो इसको पढ़ा भी नहीं होगा और किसी को तो पता भी नहीं है। हर महीने का चाँद नज़र आने पर भी दुआ है, कमरी महीने के एतबार से फिर साल के ख़त्म होने पर, नए साल के शुरुआत पर चाँद नज़र आने पर दुआ है। तो ये दुआ के पढ़ने पर इब्तिदा करना चाहिए। और जो दुआ पढ़ते हैं वो दुआ है अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्नी वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम व रिज़वानिम मिनर रहमान व जिवारिम मिनश शैतान। ये दुआ है, इसके अंदर एक सवाल है अल्लाह से। हम अल्लाह से कह रहे हैं कि इलाहुल आलमीन अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नी वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम, कि अल्लाह ये साल हमारे लिए ईमान वाला, आमाल वाला, ईमान वाला, अमन वाला, सलामती वाला, ईमान वाला, आमाल वाला, सलामती वाला और इस्लाम के साथ, और अल्लाह तेरी रज़ा के साथ और शैतान की पनाह के साथ, कि शैतान से बचने के लिए, शैतान से दूरी के साथ अल्लाह इस पूरे साल को हमारे साथ जोड़ दे, कि ये साल हमारे ऊपर इस तरह ला कि हम इसमें अमन से रहे, हम इसमें इस्लाम पर रहे, हम इसमें ईमान पर रहे, हम इसमें सलामती के साथ रहे, और इसमें हम वो काम करें अल्लाह जिससे तू राज़ी हो, तेरे रज़ा वाले कामों के साथ इस साल के अंदर हमारी ज़िंदगी कटे, और शैतान हम पर गालिब आने से उससे हमारी हिफाजत फरमाए। ये अल्लाह से दुआ है। जो नए साल के इब्तिदा में ये दुआ पढ़कर इस्लाम के नए जो है साल में दाखिल होते हैं। अब ये नया साल जिसको हम मुहर्रम कहते हैं, ये मुहर्रम है क्या? मुहर्रम है शहरुल्लाह, शहरुल्लाह, के ये महीना अल्लाह का महीना है। अल्लाह ने कहा है ये मेरा महीना है, शहरुल्लाह। वैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साल को बनाया, साल के साथ फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें महीनों को बनाया, दिनों को बनाया, हफ्तों को बनाया, और फिर इसमें से अल्लाह ने 4 मुक़द्दस और बाबरकत और बुजुर्गियत वाले, इज़्ज़त वाले 4 महीनों को अल्लाह ने अलग किया। हमको इसका भी इल्म होना चाहिए, मुसलमान है तो पता होना चाहिए कि साल में ऐसे कितने महीने हैं जिसमें जो है अल्लाह ने जिसको बुजुर्गियत अता फरमाई है, मुक़द्दस है, जिसके अंदर गुनाह का वबाल कई गुना दीगर महीनों के एतबार से बढ़ जाता है, और नेकियों को एक नेकी को कई नेकियों के साथ अल्लाह इसको भी बढ़ाता है। यहाँ गुनाह एक हो तो उसको भी बढ़ाया जाता है, उसकी नौसत को, और नेकी एक है तो उसके अजर को भी बढ़ाया जाता है। तो वो 4 महीने हैं, वो 4 मुक़द्दस मुबारक महीने हैं, ज़िलक़ादा, ज़िलहज और मुहर्रम, ये 3 महीने हैं, और पीछे रजब, ये 4था महीना है। ये 4 महीने ऐसे हैं, इसमें आदमी हल्की सी भी इबादत नेकी का काम करे ना, उस पर बहुत ज़्यादा सवाब है, और छोटा सा भी गुनाह करे तो इस पर बहुत ज़्यादा पकड़ और बहुत ज़्यादा अल्लाह की तरफ से इस पर उसको सज़ा है। क्योंकि ये मुक़द्दस मुबारक अय्याम है, ये मुक़द्दस मुबारक दिन है। इन अय्यामों में झगड़ा करने से मना किया, इन अय्यामों में लड़ाइयों से मना किया, इन अय्यामों में गाली, लान तान, बुराई, फहश, बेहया, इन सारी चीज़ों से बचने को मना कहा है, क्योंकि इसमें गुनाह का वबाल बहुत ज़्यादा है। तो जिसमें ये चल रहा है मुहर्रमुल हराम, ये अल्लाह कहता है शहरुल्लाह, ये मेरा महीना है।
तो फरमाया नबी अलैहिस्सलाम से, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि रमज़ान के बाद कौन से ऐसे अय्याम हैं जिसमें रोज़ा रखना ज़्यादा फजीलत रखता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रमज़ान के बाद जिस महीने में रोज़ा रखा जाए जिसका अजर और सवाब ज़्यादा है, फरमाया वो है मुहर्रम, इसमें रोज़े रखो। ये रोज़ों का महीना है, ये माह मुबारक, इसमें रोज़ा बंदा रखे, इसका अजर इसका सवाब बहुत ज़्यादा है। रमज़ान के बाद जिसमें रोज़े रखने का हुक्म है, जिसमें रोज़े रखने को कहा गया है, वह मुहर्रम है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि आप मुझे कौन से रोज़े रखने की तलक़ीन करते हो, रमज़ान के अलावा हम कौन सी जगह कौन से दिनों में रोज़े रखे, आप मुझे कौन से रोज़े रखने की तलक़ीन करेंगे। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि यही सवाल हमने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि रमज़ान के बाद, फरमाया कि मुहर्रम के महीने के रोज़े तुम रखो। नबी अलैहिस्सलाम रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले यही मुहर्रमुल हराम के 10वीं तारीख को यौम आशुरा का रोज़ा नबी अलैहिस्सलाम रखा करते थे, फ़र्ज़ियत की हैसियत से रखा करते थे। 10 मुहर्रम का रोज़ा नबी अलैहिस्सलाम रखा करते थे। और ये 10 मुहर्रम इन अय्यामों में जो चल रहा है, ये 10 मुहर्रम में 10 तारीख, ये हज़रत आदम अला नबीन अलैहिस्सलाम के दौर से ये मुक़द्दस महीने को अल्लाह ने इसको मुक़द्दस बनाया है। और इसके 10 तारीख को पहले ही से जो है अल्लाह ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा इसके नेकियों के साथ इसको भर दिया है, इज़्ज़त के साथ इस 10 तारीख को भरा हुआ है, पहले से इसकी फजीलत है। हम ये समझते हैं कि मुहर्रम का मकाम करबला के वाक़े की वजह से, हम ये समझते हैं कि मुहर्रम इसलिए ज़्यादा जो है हम इसमें अपने ज़ात से गम और मातम मनाते, इसलिए मुहर्रम को अहमियत देते। नहीं, ये मुहर्रम के वाक़यात तो ये अभी के हैं, नबी के बाद के हैं। नबी अलैहिस्सलाम ख़ुद इस माह मुबारक में रोज़े रखा करते थे। नबी अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह ने इस 10 मुहर्रम में बहुत बड़े बड़े जो है मुअजिज़े ज़मीन के ऊपर अल्लाह ने पैदा किए। लिखा है उलमाओं ने, हज़रत आदम अला नबी अलैहिस्सलाम को 10 मुहर्रम के दिन अल्लाह ने पैदा किया। नूह अला नबी अलैहिस्सलाम की कश्ती को अल्लाह ने पार किया 10 मुहर्रम को। हज़रत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़िरऔन से निजात दी, वो 10 मुहर्रम थी। बहुत सारे और भी दीगर चीज़ें वल्लाहु आलम, अल्लाह जानता है। लेकिन मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम को फ़िरऔनियत से जो अल्लाह ने हिफाजत दी है वह 10 मुहर्रम को है। नबी अलैहिस्सलाम इन अय्यामों में रोज़ा रखते, ख़ास तौर से 10 मुहर्रम का रोज़ा, एक रोज़ा अल्लाह के हबीब रखा करते थे। मक्का में भी रखा, मदीना की ज़िंदगी में भी नबी अलैहिस्सलाम ने रखा। तो नबी अलैहिस्सलाम की जब उम्र बढ़ते गई और एक मुद्दत के बाद नबी अलैहिस्सलाम को पता चला कि यहूदी लोग भी 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे मालूम करवाया कि आप 10 मुहर्रम को क्यों रोज़ा रखते हो। तो उन्होंने कहा कि हम रखते इसलिए क्योंकि अल्लाह ने मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन से नजात दी थी, फ़िरऔन से अल्लाह ने उनकी हिफाजत की थी। तो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम तो तुमसे ज़्यादा हमारे करीब है और हम पर ज़्यादा हक़ है कि फिर हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि हम पर ज़्यादा हक़ है कि हम जो है इस जो है तो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखें, क्योंकि वह हमारे ज़्यादा करीब है। तुम्हारा वास्ता कहाँ है, तुम तो भटक गए। नबी अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहा था अगर मैं ज़िंदा रहा तो आइंदा साल, आखिरी उम्र के मरहले पर पता चला तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये कहा था कि मैं अगर ज़िंदा रहा आइंदा साल तक तो मैं 10 का नहीं बल्कि 10 के साथ एक रोज़ा और जुड़ाऊँगा, बल्कि 9 या 10 या 11, ये 2 रोज़े एक साथ आगे पीछे एक एक को मिलाकर रखूँगा, क्योंकि अगर एक रखूँगा तो ये यहूदियत की मुशाबात ना हो जाए, इसलिए फरमाया इससे बचने का हुक्म दिया। और यह एक रोज़ा जिसको रखने का हुक्म दिया है, फरमाया गया है कि इस एक रोज़े का अजर और सवाब 1 साल के गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर देता है, 1 साल गुलिश्ता गुनाहों को माफ़ कर देता है।
यौम अरफा का जो रोज़ा पीछे गुजर गया है उसमें जो रोज़ा रखा जाता है 9 तारीख को, ये यौम अरफा के एक रोज़े का अजर 2 साल के गुनाहों को माफ़ी तलाफ़ी के लिए फरमाया कि इसमें 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और यौम आशुरा जो 10 मुहर्रम का रोज़ा है इसमें फरमाया इसमें 1 साल के गुनाहों को अल्लाह गुलिश्ता 1 साल के गुनाहों को माफ़ कर देता है। अब यहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने जो बात फरमाई है ना, ये बहुत बहुत ही गौर और फिक्र करने वाली है कि नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि मैं एक रोज़ा नहीं रखूँगा अब यहाँ से आगे, बल्कि इसके साथ एक और रखूँगा। क्यों? क्योंकि ये यहूदियों के साथ मुशाबहत न हो जाए, उनके अमाल के साथ ये मिल न जाए, उनके साथ उन्हीं की तर्ज पर रखने का जो है नज़ारा जो है तो लोगों को नज़र ना आए, बल्कि कहा मैं आगे या पीछे एक एक चीज़ को साथ में जुड़ाऊँगा, एक एक रोज़े को। अब बताओ, इस्लाम ने, शरीयत ने गैरों के आमाले जो अच्छे भी लगते हो उसकी तक मुशाबहत करने से मना किया है। गैरों के तर्ज को, गैरों के तरीक़ों को, गैरों के कामों को, गैरों के रास्ते को, गैरों के नहज को, गैरों के मिनहाज को, गैरों के तर्ज ज़िंदगी को, गैरों के त्योहारों को, गैरों के किए हुए अच्छे काम को तक फरमाया कि तुम उस दिन में मिलकर तुम अपना कोई नेकी का काम भी ना करो, क्योंकि उनके साथ मुशाबहत ना हो जाए। हम नए साल की इब्तिदा हमारे इस्लामिक एतबार से करने के बजाय गैरों के इस्लामी एतबार से जो उन लोगों ने बनाया हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारे बदलाव भी हो चुके, उसके साथ हम वो जनवरी के साथ हम जुड़ जाते हैं और वहाँ पर खुशियाँ मनाते हैं, वहाँ पर गैरों के साथ उसको कितना जो है शोर शराबे के साथ और कितना उसके अंदर फजूलियात खर्च के साथ हम नए साल की इब्तिदा को करते हैं, खुद भी नाचते गाते हैं, कितने उसके अंदर जो है फजूलियात का खर्च का हम खुद उसमें पेश होते हैं। तो इन चीज़ों से अल्लाह ने मना किया, नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया। यहाँ तक मना किया है नबी अलैहिस्सलाम ने कुफ़ार और काफिर और मुशरिकों के तर्ज ज़िंदगी से, तर्ज अमल से, उनके तर्ज से इतना मना किया है, फरमाया कि तुम्हारे नेकियों में उनके मुशाबहत ना आए। और हमारे हर काम में यहूदी और नसरानियत का तरीक़ा है। हमारा कोई भी प्रोग्राम फिक्स करना हो तो हम जनवरी, फरवरी, मार्च के साथ जुड़ जाते हैं। हमें छुट्टियों को भी मनवाना होता है तो हम दिनों के एतबार से जो है संडे मंडे के साथ में जुड़ जाते हैं। हमारा हर काम गैरों के साथ जुड़ा हुआ है, हर काम। लेकिन हम फरमाया इस्लामिक एतबार से मुसलमानों को चाहिए कि वो कमरी महीने को तरजीह दे, कमरी साल को तरजीह दे, कमरी तारीख को तरजीह दे। मुहर्रम से साल की शुरुआत होती है, ज़िलक़ादा और ज़िलहज पर साल की इख्तिताम होता है। यहाँ तक हम इसको तरजीह दे और इसके अंदर हम अपने कारोबार को जोड़े। इस्लामिक साल का हमारे साथ, हमारे रूह के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है जो हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारे पूरी इबादतों का दारोमदार इस्लामिक तारीखों के साथ है। पूरा दारोमदार इस्लामिक तारीखों के साथ है। देखो, हम हज के अयामों में पहुंचते, हज करते इस्लामिक एतबार से। ज़िलहज की 10 तारीख से 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, ये जो अयाम है पूरे हज के, ये इस्लामिक तारीख के एतबार से। ज़िलक़ादा के अंदर, ज़िलहज के अंदर ही हम हज को मनवाते, ज़िलहज में। इसी तरह ज़िलहज के अंदर जो अय्याम तशरीक पड़ी जाती है, ये भी तारीखों के साथ मखसूस है। ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा चांद दिखने पर इस्लामिक तारीख के एतबार से मनाते हैं हम, कैलेंडर के एतबार से नहीं होता है, जनवरी फरवरी के एतबार से। हमारे ईदों का ताल्लुक उसके साथ है। हमारे नफिल रोज़ों का ताल्लुक अय्याम बेद जो 13, 14, 15 तारीख को रोज़ा रखा जाता है महीने का, वो भी इस्लामिक तारीख के साथ में इसको जोड़ा हुआ है, ये जनवरी फरवरियों के साथ नहीं जोड़ा हुआ है। हमारे ज़कात का निसाब भी कमरी महीने के साथ जुड़ा हुआ है। कमरी महीने के अलावा फरमाया कि कोई ज़कात निकालता है शमसी महीने के एतबार से जनवरी फरवरी में, तो वो 10 दिन की कम ज़कात देता है, 10 दिन की, क्योंकि उनके साल जो होते हैं 365 दिन होते हैं और हमारे 354 या 355 होते।
10 दिन का फर्क उसके और हमारे अंदर आ जाता है, जिसके वजह से हमारी ज़कातें भी मुकम्मल नहीं होती है। हमारे ज़कातों का निज़ाम, इसके साथ हमारे बच्चे जो पैदा होते हैं उसके दूध पिलाने का निज़ाम इस्लामिक महीने के तारीख के एतबार से है, क्योंकि 2 साल की जो मुद्दत है इस्लामिक तारीख के एतबार से, अगर हमने जनवरी फरवरी के साथ में उसको जोड़ा तो वहां पर भी दिन कम ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे जो है तो हम आगे ज़्यादा चले जाते हैं, जिससे बच्चे को हम गलत दूध पिलवाते हैं। तो ये इस्लामिक तारीख के एतबार से औरत को इद्दत, मर्द के मरने के बाद जो इद्दत गुजारनी है, इबादत है उसके लिए, इद्दत गुजारना है, ये भी इस्लामिक तारीख के एतबार से, कमरी महीने के एतबार से, जनवरी फरवरी से नहीं गुजारेंगी। ज़कात का निज़ाम इसी के साथ, औरतों के इद्दत का मसला इसी के साथ, हमारे साल के ईदों का मसला इसके साथ, नवाफिल का मसला इसके साथ, यौम आशूरा, यौम अरफा का इसी के साथ, और पूरे साल में 5 दिन ऐसे हैं जिसमें रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, हराम है। वो 5 दिन भी कमरी महीने के एतबार से, ईद उल फित्र का 1 दिन है और ईद उल अज़हा के 4 दिन है, ये 5 दिन ये भी जो है तो हमारे साथ में इस्लामिक महीने के एतबार से, जिसको कहा गया है कि हम इसमें रोज़ा ना रखें। ये सारे इस्लामिक तारीखों का इल्म हमें होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ इससे नहीं है। हमारी मुशाबाहत क्या, हम पूरे के पूरे जनवरी फरवरी के साथ ज़िंदगियों को जोड़कर चल रहे हैं, हर काम में हमारा मुक़द्दस दिन, मुबारक दिन, बरकत वाला दिन और ईद वाला दिन वो जुमा का है और बुध का है और जुमेरात का है, जिसके ज़रिए ज़मीन पर बहुत खैर के अच्छे अच्छे कामों को वजूद में लाया गया, वो बुध का दिन है। और हम इन दिनों को मनहूस समझते और हम कहाँ जाते, संडे। हमारा ताल्लुक़ संडे से ऐसा जुड़ा है कि बस संडे ही संडे हो गया हमारा, हर काम में संडे। तो इस्लामिक तारीखों से हमारा रिवाज नहीं है। और नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मन तशब्बता बिक़ौमिन फहुवा मिनहु, कि तुम जिस कौम की मुशाबहत करोगे उसी के साथ उठाए जाओगे। नबी अलैहि सलातो वस्सलाम ने यहाँ तक फरमाया कि तुम मुशरिकों की मुखालिफत करो। अल्लाह के नबी ने वहाँ पर मुखालिफत की ना, कहा कि अब मैं 10 को नहीं 11 को भी एक रोज़ा मिलाऊंगा या फिर 9 को एक साथ में मिलाऊंगा, ये 2 रोज़े एक साथ रखूंगा क्योंकि तुम्हारी मुशाबहत ना हो। नबी अलैहि सलाम ने फिर आगे फरमाया सहाबाओं से उनके मुशाबहत न करते हुए वो भी पगड़ी बांधने लग गए, ये भी पगड़ी बांधने लग गए। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया देखो तो वो भी पगड़ी, तुम भी पगड़ी बांधते हो, लिहाजा तुम पगड़ी के अंदर टोपी पहनो ताकि उनकी जो है मुखालिफत हो। वो टोपी नहीं पहनते, तुम पगड़ी के अंदर टोपी पहनो और फिर उसके ऊपर पगड़ी बांधो, इसलिए ताकि उनकी मुखालिफत हो। फिर नबी अलैहि सलाम ने फरमाया देखो तुम भी दाढ़ी रखते हो, वो भी दाढ़ी रखते हो, वो भी मूंछ रखते हो, फरमाया कि देखो तुम दाढ़ी रखो तो मूंछ को काटो ताकि उनकी मुखालिफत हो। मुशरिकों की मुखालिफत हो, कहा कि तुम मूंछ को कटवाओ, दाढ़ी को बढ़ाओ, ये उनकी मुखालिफत करने के लिए कहा है सिर्फ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके मुखालिफत में ये सब चीज़ों को बतलाया और फरमाया कि अच्छा हम जो नमाज दिन में जो पढ़ते हैं, कितने नमाज का मकाम कितना ऊंचा, लेकिन 3 वक्त ऐसे हैं जिसमें नमाज के पढ़ने को, सजदा करने को मना किया गया है। वो कौन से 3 वक्त है? सुबह का वक्त है, ज़वाल का वक्त है और गुरूब के वक्त का वक्त है। अब नमाज है, नमाज जैसी इबादत है, लेकिन इससे रोका गया है। कहा क्यों रोका गया है इससे? कहा सिर्फ इसीलिए रोका है नबी अलैहि सलाम ने इसमें सजदा करने को मना किया है क्योंकि गैरों के साथ मुशाबहत ना हो। जमीन पर ऐसी बहुत सारी कौमें जो सूरज की पूजा करती है, तो देखने में ऐसा न लगे कि सूरज निकल रहा है और ये भी सजदे कर रहे हैं, सूरज सर पर आ गया है और ये भी सजदे कर रहे हैं, सूरज गुरूब हो रहा है और डूबते हुए सूरज को सजदा कर रहे हैं। इसलिए इन अय्याम में, इन दिनों में, दिन के अंदर ये 3 वक्त में सजदा करने को मना किया है। क्यों? क्योंकि मुशाबहत उनकी ना हो जाए, गैरों के साथ मुशाबहत ना हो। और इसीलिए एक मसला याद रखो, मस्जिद के अंदर आग का जलाना हराम है, आग का जलाना हराम है, हराम। मस्जिद में आग न जलाई जाए। आज बहुत सारे लोग
देखने में आता है, लोबान जलाने के लिए आग लगाते हैं और सामने रख देते हैं, धुआं निकलता है, पता ही नहीं है। अगरबत्तियां मस्जिदों में लगाते हैं, ये सब नाजायज और हराम है। क्यों? ये मुशाबात गैरों के साथ ना हो कि देख रहा है कि बंदा नमाज पढ़ रहा है, सामने आग भी जल रही है, सामने आग भी लगी हुई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि गैरों के साथ मुशाबात ना हो। जमीन पर ऐसी बहुत सारी कौमें जो आग की पूजा करती है। इतना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे लिए फरमाया और बतलाया कि गैरों की मुशाबात तुम न करो, हरगिज न करो, उनके तर्ज जैसा अमल तुम न करो। क्यों? मन तशब्बत मिन कौमिन फहुव मिनहु, अगर तुमने ऐसा तरीका इख्तियार किया जो गैरों के साथ मुशाबात हो रहा है तो उन्हीं के साथ उठाए जाओगे। हमारे दिलो दिमाग में और ख्याल में ये नहीं होता है कि इशराक के वक्त में जो सूरज जो निकल रहा है उससे पहले जो है तो नमाज पढ़ रहे हो, तो ये ख्याल नहीं होता है। लेकिन कहा नहीं, मना किया है, मत पढ़ो, 15-20 मिनट का वक्त है। आग भी मस्जिद में कोई जलाता है तो उसके दिलो दिमाग में ख्याल भी नहीं आता है, लेकिन कहा कि नहीं, करना नहीं है, मना किया है। मुज़दलिफ़ा में 10 तारीख को मुज़दलिफ़ा से मीना में जाना होता है और वहाँ पर सुबह सवेरे सूरज निकलने के बाद जाना चाहिए, जाने का रिवाज है। मुशरिकीन कुफ़ार ये देखते थे कि ये कब जा रहे हैं, तो वो भी जो है ना जैसे सूरज निकलता है ये भी निकल जाते। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाओं से कहा कि तुम रुक जाओ, इनको जाने दो, तुम्हारा काम नहीं है कि तुम उनके साथ चलो, बल्कि ये निकल जाए, इनके जाने से पहले तुम एक काम करो, सूरज अभी निकला भी नहीं था, सुबह सवेरे का वक्त था, तुम इस वक्त में अपने आप को लेकर निकलो, क्योंकि ये लोग निकलते सूरज निकलने के बाद, तुम भी निकलोगे तो इनकी मुशाबाहत ना हो जाए। इतना इस्लाम ने सोचा है, इतनी बारीकी से इस्लाम ने इन बातों के ऊपर मोमिनों को तरगीब दी कि गैरों के साथ मुशाबाहत ना हो। अब हम सोचो, आमालों में, इबादतों में अल्लाह ने गैरों के साथ मुशाबाहत करने से मना किया है, तो आम जिंदगी में कितने सख्ती से मना किया होगा। तो हम सोचे सर से पैर तक आईने के सामने खड़े हो जाए, घर के अंदर खड़े होकर चारों तरफ निगाह डालकर देखे, कारोबार में हम खड़े हो जाए तो देखे चारों तरफ, हम दोस्तों के साथ हो तो देखे अपने आप को देखे, दोस्तों को देखे, अपने कामों को देखने, अपने अमाल को देखे, हम सब तरफ खुद को देखे, काम को देखे, घर को देखे, असबाब को देखे। ये सारे नक्शे क्या हमारे नबी के तर्ज पर है? किसके तर्ज पर है? हम खुद किसके तर्ज पर है? हमारे घर के अशिया किसकी तर्ज पर है? हमारी जिंदगी कौन से तर्ज पर है? हमारे कैलेंडरों की तारीखों का इल्म और महीनों का इल्म हमें है तो वो कौन सा है? यहां पर हमें बहुत डरने वाली बात है, जिसमें कहा है ना, मन तशब्बत मिन कौमिन फहुव मिन, कि तुम उन्हीं के साथ उठाए जाओगे। इसलिए इस अय्याम में जो साल की इब्तिदा हो गई है मुहर्रम में, इस मुहर्रम के तारीखों और दिनों का हमें इल्म होना चाहिए। कमरी महीने के साल के एतबार से कमरी महीने का इल्म होना चाहिए, तारीखों का इल्म होना चाहिए, दिनों का इल्म होना चाहिए, महीनों का इल्म होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए। हमें कुछ भी नहीं है पता, हमारी नस्लों को भी नहीं पता। हमने इस्लाम और दीनी चीज़ों को इतना जो है इतना धुंधला कर दिया है कि हमें तक याद नहीं है, महीनों के नाम किसी को पता नहीं है, ताल्लुक ही नहीं है। ईमानी ताल्लुक इस्लाम से, ईमानी गैरत हमारी इस्लाम के साथ उतनी जिंदा है ही नहीं कि हम ये समझे कि देखो आज मुसलमानों का नया साल शुरू हुआ है, इसको कैसे मनाया जाए। मुसलमानों का नया साल शुरू हुआ है, इसमें अल्लाह ने क्या करने का हुक्म दिया है। मुसलमानों का नया साल शुरू हुआ है, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसमें क्या करना चाहिए, इसका कोई इल्म नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम मातम मना रहे, हम पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं तुम्हारे हमारे आंखों के सामने। इन अय्यामों में पता नहीं सबीले लगाकर, खाने खिलवाकर और पता नहीं कितने जो है तो हुदड़ मचाकर हम क्या क्या कर रहे हैं इन अय्याम में। जबकि ये अय्याम के इब्तिदा ही में अल्लाह ने बतला दिया कि देखो ये अय्याम की इब्तिदा, साल की इब्तिदा ही जो हो रही है 1 तारीख से हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत से हो रही है। अब मनाओ, इसको कैसा मनाते हो? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई है 1 मुहर्रम को। 28 को वलूलू ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फजर की नमाज जो पढ़वा रहे थे, अंधेरे के अंदर अगली सफ में खड़े होकर पेट में खंजर मारा, जो 7 मरतबा इस दौर से मारा कि हथेलियां निकल गई और ये दौड़ता हुआ भागता हुआ वहां से निकलने लग गया। जब देखा कि मजमे ने उसको घेर लिया है, उसने जालिम ने खुद को भी मारकर अपने आप को हलाक कर दिया, जहन्नुम रसीद हो गया। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ आगे बढ़े, उन्होंने फजर की नमाज पढ़वाई, ये घर लेकर चले गए। घर जाकर जो है तो हजरत उमर का जख्म इतना गहरा हो चुका था कि उनको जब दूध पिलवाया गया तो आंख से निकल गया, अतड़ियों से निकलने लग गया। ऐसे 2 दिन गुजर गए।
28 के बाद 29 और 30 और फिर 1 तारीख को हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी जख्म के अंदर शहादत पाई। ये साल की इब्तिदा का पहला दिन हमारा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत। और हमने इसको क्या बना कर रखा है? अल्लाह कहता है शाहरुल्लाह, मेरा महीना, मुबारक महीना, इबादत का महीना, और हमने इसमें शादी को मनहूस बना दिया, हमने इसमें रिश्तों को जोड़ने को मनहूस बना दिया, हमने इसमें कारोबार को मनहूस बना दिया। जबकि अल्लाह कह रहा है इबादत वाला शाहरुल्लाह, इस महीने को अल्लाह ने नाम दिया है, अल्लाह ने खुद ने कहा शाहरुल्लाह मेरा महीना है। हमने इसको मनहूस बना दिया, गम का महीना बना दिया, मातम का महीना बना दिया। शादियां नहीं कर सकते हम इसमें, ऐसा अपने आप में जो है तो दिमाग में बिठा दिया है फतूर। जबकि शरीयत ने यह हुक्म दिया है अगर तुम हजरत हुसैन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के जो है करबला के वाक़े के वजह से तुम इसको मनहूस समझते हो, तो उनसे बड़े बड़े और भी उससे ऊंचे उनके वालिद साहब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ये जो है तो रमजान में शहीद कर दिए गए। तो रमजान में तो तुम शादियां करते हो, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके वालिद और वो हजरत हसन और हुसैन यतीम हो गए, उनके लिए कितना बड़ा सदमा, कितना बड़ा गम। हम उनके गम में क्यों नहीं शामिल होते? हम रमजान में भी ना करें। 12 रबीउल अव्वल को नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया से फौत हो गए, हम रबीउल अव्वल में तारीखों में शादियां मनाते। हम तो वहां पर नबी अलैहिस्सलाम की विसाल में हमने वहां पर भी अपने आप को बाइकाट करना था। शवाल के अंदर हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ये इन्होंने शहादत पाई। 70 सहाबा जो है तो ये शहीद हो गए एक जंग के अंदर। पूरे जो है तो मदीना में कोहराम मचा हुआ, कह कह लग रहे हैं, मातम मना हुआ है, गली गली और घर घर से आवाजें रोने की आ रही है। इतना बड़ा सदमा, इतना बड़ा अफसोस हो रहा है, और हम और तुम एक शव्वाल को ईद मनाते, शेरकुरमा बनाकर पीते, खुद को दूल्हा बनाते। देखो तो सही, फिर अगर इंसाफ करना है तो सबके साथ करो, ईद भी मत मनाओ 1 तारीख को। हम 1 तारीख को 1 शव्वाल को ईद मनाते और वो तो दुनिया से अल्लाह के लिए रुखसत हो गए। 70 सहाबा बदरी शहीद हो गए। और जमाअतुल ऊला में हजरत जाफर बिन तैयार, हजरत हारिस, हजरत अब्दुल्ला बिन रवा, ये 3 साहबी ऐसे जलीलुल कद्र और इतने बड़े और जन्नती इतने बड़े साहबा जो शहीद हो गए, ऐसे शहीद हो गए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने जोर जोर से हिचकियां मारकर रोए जितना गम नबी अलैहि सलाम को यहां तीनों की शहादत पर हुआ है, इतना नबी अलैहि सलाम कहीं और नहीं रोए। तो हमें तो फिर जमाअतुल उला में भी जो है तो निकाह नहीं करना चाहिए। मेरे भाइयों, वक्त हो रहा है, सहाबाओं की पूरी तफसीर हर साल की बताओ, हर महीने की बताओ, हर तारीख में बताओ, हर हफ्ते की बताओगा आपको। फिर तो हम पूरे साल भर में शादी ही नहीं कर सकते। क्या हमने दीन का मजाक बनाकर रखा हुआ है? हमने अपने मन से किसी को ठहरा दिया ये सफर मुहर्रम जो है तो मनहूस है, इसमें निकाह नहीं होते, निकाह किए तो आबाद नहीं होते। ऐसे बाकी दीगर महीनों में निकाह हो गए हुए वो कौन से आबाद होते? हर नए 8 दिन और 4 दिन में जो है तो तलाक के हमारे कानों पर वाकयात आते हैं, छोड़ देने के वाकयात आते हैं, मारने पीटने के वाकयात आते हैं। अगर इसके अलावा के महीनों में की हुई शादी अगर निभती, आखिर तक जाती, मौत तक साथ में होते तो फिर होना चाहिए था। फिर तलाक और ये केसेस क्यों पड़े हुए हैं, कोर्ट में क्यों झगड़े चल रहे हैं? हमने हमारे दिमाग से किस दीन को ही हमने अपनी जात से जो है तो आगे पीछे कर कर उसमें खलत मलत कर दिया। तो मेरे भाइयों, इस तरह की गलत फहमी और धोखे में खुद भी ना रहे, इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसे दौर में जहां पर मेरी सुन्नतों को मिटाया जा रहा हो, उसमें अगर कोई बंदा मेरी सुन्नत को जिंदा करने के लिए खड़ा हो जाए तो वो एक सुन्नत पर मैं उसको अल्लाह उसको 100 शहीदों का सवाब देगा। तो मेरे भाइयों, हमारे लिए जरूरी है कि हम मुहर्रम में निकाह को करें, क्योंकि हमें 100 शहीदों का सवाब मिलेगा जो उम्मत ने मुंह मोड़ लिया है इससे। हम सफर में निकाह को करें ताकि हमें 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। अब इसमें निकाह किन किन के हो गए, कैसे हो गए, इंशाअल्लाह आइंदा बताएंगे। लेकिन अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन सारे अय्यामों की, साल के इब्तिदा की, साल के 1 तारीख से साल की पूरे इस्लामी एतबार से मनवाने की तौफीक अता फरमाए, और कमरी महीने के एतबार से ज़कातें, इबादतें, आमाल करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। शादियों का निसाब भी, शादियों की तारीख भी कमरी महीने के एतबार से अल्लाह हमें उस तरह जो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबाओं को किया, सहाबाओं ने किया, उस पर अमल, और सहाबाओं के बाद तबे ताबाइन ने किया, आज तक सिलसिला चलते आ रहा। अल्लाह पाक ने मुक़द्दस जिस चीज़ को, तारीख को और पसंद जिस तारीख को किया है, अल्लाह उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।